एक थोड़ा सा पंकज सर आर्बिट्री सवाल है, लेकिन मेरा मन में आ रहा है तो मैं इसे पूछना जरूर चाहूंगा, क्योंकि सिचुएशन को हम इसी तरह से एनालाइज और कंपेयर कर पाएंगे कि युद्ध हो गया या और भी बाकी जितनी अनसर्टेनिटीज अभी हम देख रहे हैं ये फेमिलियर हैं, नई नहीं है। लेकिन एक आया था बीच में कोरोना काल, जिसे ना दुनिया ने पहले कभी देखा था और भगवान न करे कि हम दोबारा कभी भी देखें। वो उससे बड़ी अनसर्टेनिटी जब पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पर आ गई, सारे काम धंधे बंद हो गए, विदाउट किसी लड़ाई झगड़े के चीजें रुक गई, ना आना ना जाना ना कुछ। लेकिन वहां पर शुरुआत के बाद बाजार ने तो फिर ऐसी चाल दिखाई जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। एक वो सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है। कैसे समझें कि बाजार अनसर्टेनिटीज को किस लेवल पे किस तरीके से डील करता है? नहीं, आई थिंक देखो, वील हैव टू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स। और अगर हम कोविड सिचुएशन से करंट सिचुएशन की बात करें तो आई थिंक ये समझदारी नहीं होगी। आई थिंक दैट वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ इवेंट। और आई थिंक कोई था तो नेगेटिव ना सर, उस तरह था तो एक्चुअली में नेगेटिव, सेंटिमेंट भी खराब थे और कुछ हो भी नहीं रहा था। हाँ, तो yeah, so that was a call on something like एक super pessimistic scenario था। that was a call on कि क्या एक ह्यूमन काइंड को थ्रेट हो रहा है। और उस टाइम अगर हम देखें, ठीक है, एवरीबडी वाज डीप इनटू सफरिंग, और हर तरह की सफरिंग थी अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक सफरिंग। और जैसे ही थोड़ा सा एक प्लेटू सा बना, कॉल लेना इतना मुश्किल नहीं था। इवन वी यूज टू टेल आवर क्लाइंट्स, जबकि तब काफी डीप सफरिंग में थे, कि अगर सब कुछ ही खत्म हो जाए तो डजंट मैटर। सो इट वाज अ रिलेटिवली इजी कॉल कि अच्छा, वी हैव टू नाउ स्टार्ट चेरी पिकिंग, वी हैव टू नाउ गेट आवर एक्ट टुगेदर, एंड if the race ends up surviving, then everything would be much better. So that is what, तो उस टाइम तो एक सुपर पेसिमिस्टिक सिनेरियो से we saw a real super bounce back. बट जिस तरह के सिनेरियो आजकल है, इस तरह के सिनेरियो साल 2 साल में 3 साल में आते रहते हैं, मार्केट में टेस्टिंग होती रहती है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम we are getting into a scenario like war, we are getting into a scenario like tariff scenario, like जो आपस में नेशंस के जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। सो उस तरह इतना बड़ा इशू नहीं है। एंड जिस तरह से इस टाइम हम बिहेवियर देख रहे हैं, अगर वी हैव टू बी सीरियसली ऑप्टिमिस्टिक और वी हैव टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ द सिनेरियो। ईरान अगर हम देखें तो इस टाइम इट सीम्स टू बी ईरान वर्सेस ऑल। इवन रशिया, चाइना भी कोई बहुत सीरियसली ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा। और ईरान की आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्ले, ईरान हमें नहीं भूलना चाहिए कोई बहुत छोटा नेशन नहीं है। इट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मेनी सेंचुरीज, बहुत ज्यादा किस क्षेत्रों में काफी आगे भी हैगा। 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, एंड दे आर कैश रिच काइंड ऑफ नेशन। सो ईरान की पॉलिसी ये है कि भाई मैं पूरे रीजन को एनगल्फ करूंगा, क्योंकि दे हैव नो कैपेबिलिटी टू फाइट इजराइल एंड यूएसए। सो मेरे को लगता है कि अब पीक शायद वॉर का हो गया है, धीरे धीरे डाइल्यूट होना चाहिए। एंड जैसा कि हमने देखा था, जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सडनली वन फाइन इवनिंग, संडे इवनिंग 4-5 बजे आ गया कि वी आर इनटू अ सीज फायर, एंड द काइंड ऑफ यू टर्न मार्केट्स एंड एवरीथिंग सॉ। सो ठीक है, उस तरह का शायद यू टर्न ना हो, बट आई थिंक मैटर्स विल कूल डाउन सूनर देन लेटर, आई वुड पुट इट दैट वे। सो हमारे को उस ऑप्टिमिज्म के साथ ही प्ले करना है। एंड देयर आर मेनी सेक्टर्स, और जैसा होता है कि इन चैलेंजिंग टाइम्स, इन दीज काइंड ऑफ टाइम्स ही आपको जो अच्छे स्टॉक्स हैं अच्छे वैल्यूएशन पे मिलते हैं। अदरवाइज इफ एवरीथिंग इज रोजी तो वैल्यूएशन बहुत ऊपर के हो जाते हैं, और जैसे हमने आज से साल 1.5 साल पहले देखा था। सो वन विल हैव टू बी रियली ऑप्टिमिस्टिक, एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक। और मेरे को लग रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते में ये सिनेरियो काफी कूल डाउन होना चाहिए। एंड नाउ चेरी पिकिंग बिगिंस। आई वुड नॉट नेम पर्टिकुलर स्टॉक्स, बट देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे वैल्यू बाय हैं, जिसके अंदर अगर हम अगले से 3-4 क्वार्टर से या 1 क्वार्टर से लेकर अगले 6 क्वार्टर की बात करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग, तो उनमें चेरी पिकिंग करनी स्टार्ट करें। एंड देयर आर सर्टेन सेक्टर्स लाइक, अगर हम देखें समथिंग लाइक मेटल्स, मेरे को लगता है कि जो सिनेरियो हो रहा है, मेटल्स हैव बीन डूइंग वेल, आगे भी काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। फार्मा, आई थिंक फार्मा इज वन सेक्टर जो कि दोबारा अच्छी तरह उभर के आ रहा है। हॉस्पिटल इज अनदर सेक्टर। Autos, the kind of results we saw from auto sector, the kind of result we saw from two-wheeler autos, auto ancillary. So there are sectors, अगर हम देखें तो there are sectors जहां पर अगर हम इस टाइम पिकिंग करें, चेरी पिकिंग करें, जो भी हमारी क्षमता है, और ये एक SIP फॉर्म में होनी चाहिए। SIP फॉर्म इन द सेंस, डोंट पुट ऑल योर मनी, जो भी आपके पास डिस्पोजेबल मनी बचा है पिछले 18 महीने की मंदी के बाद, डोंट पुट एवरीथिंग इनटू वन काइंड ऑफ गो, बट ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स या धीरे धीरे करके ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आई थिंक थिंग्स विल गेट इवन आउट वेरी सून।
और जिस तरह के हमने Q3 के रिजल्ट देखे थे ऑन रिलेटिव बेसिस रिजल्ट्स काफी एंकरेजिंग थी। जो इंडिया मार्केट की वैल्यूएशन जो बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी आज से 6-8 महीने पहले, दे आर स्टिल ऑन द अपर साइड बट काफी रीजनेबल हो गई वैल्यूएशन। कुछ एक सेक्टर्स काफी रीजनेबल हो गए हैं। सो एंड एफआईज का भी रवैया थोड़ा सा चेंज हो गया था फरवरी में। हमने देखा था कि जनवरी में जिस तरह की सेलिंग हमने 30-35 हजार करोड़ की देखी थी विच वाज ड्रिवन बाय एफएमसीजी कंजम्पशन काइंड ऑफ स्टॉक, फरवरी में वो सिर्फ 8-10 हजार करोड़ की थी, इन स्पाइट ऑफ कि उसमें से $2 बिलियन की सेलिंग टेक्नोलॉजी में थी बिकॉज ऑफ दैट एआई काइंड ऑफ इश्यूज। बट मार्च में सडनली बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज दोबारा से हमने देखा 4-5 दिन में 15-16 हजार करोड़ की सेलिंग आ गई है। सो थिंग्स आर सीम टू बी इरेटिक। आई थिंक बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं पिछले 8-10 महीने में, बट आई थिंक थिंग्स वुड सून इवन आउट। और गल्फ वॉर भी मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबी चलेगी। ईरान इज इन अ टाइट स्पॉट और जहां भी उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा विद डिग्निटी, आई थिंक दे विल ट्राई टू लैच ऑन टू दैट एंड I don't know in which week that will happen, in how many days that will happen. When once that happens, तो market आपको बहुत ज्यादा buying opportunity एकदम नहीं देगी. So I think with every fall, you should be prepared with your list of stocks, list of sectors. वहां पर धीरे धीरे चेरी पिकिंग करते रहिए और अपने आप को एक जैसे होता है डर के मारे सुपर पेसिमिस्टिक सिनेरियो में जाके डोंट ट्राई टू सेल आउट। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी। राइट चलिए, तो चेरी पिकिंग इज द वर्ड। कुछ सेक्टर्स की भी बात की पंकज जी ने यहाँ पर, और बात का सार ये कि आपको ऐसे में मौका देखना चाहिए, और वही हम भी शुरुआती लेकर आए थे। डर को समझ लिया, दिक्कत ये नहीं थी कि डराना था, डर को समझना बहुत जरूरी। जैसे आप डर को समझ जाएंगे वो डर अपने आप चला जाता है, तो डर को समझने का काम हो गया है। अब शुरुआत कर देते हैं उस चेरी पिकिंग की जिसकी सब बात कर रहे हैं। गौरांग सर ने तो कहा था कि वो बाइंग लिस्ट बाहर निकाल लीजिए। गौरांग सर कुछ इशारे आपने किए अपने पिछले वक्तव्य में, लेकिन अब निकाल ली चलिए हमने अपनी बाइंग लिस्ट। थोड़ा और आगे बताइए कि उस बाइंग लिस्ट के साथ आगे बढ़ना कैसे। ये बताने से पहले एक दो चीज कहना चाहूंगा, हाँ जरूर सर। अनुमति दे। बिल्कुल, कहीं पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी और वो लाइन इस तरीके से थी कि अगर सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। तो अपनी सोच को इतनी गहरी मत कीजिए कि आप फैसले लेने के काबिल न बचे। और ये परिस्थिति ऐसी है, जितना आप सोचेंगे उतने गहराई में जाते जाएंगे। और जैसे मैं बता रहा था, और एक बात, हमारे देश के भारत यात्रा पर दो मुख्य नेता आए ऐसी परिस्थिति में जब ईरान असला बारूद और मिसाइल की बारिश कर रहा था। कनाडा के प्रधानमंत्री आए और हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब्स साहब जो कि राष्ट्रपति है फिनलैंड के। ऐसी परिस्थिति में वो भारत यात्रा पर आए और कई सारे दस्तावेज पर और एग्रीमेंट्स पर सही हस्ताक्षर किए और मोहर लगी। तीसरी बात, आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और कल से ये बात आ रही है कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अब उनको औपचारिक स्तर पर कह दिया है कि जो $130 बिलियन टैरिफ के रूप में जो इकट्ठा किया है वो आप वापस करें। एक आंकड़ा और मैं पढ़ रहा था, $130 बिलियन से ये शायद आगे जाकर के $175 बिलियन हो सकता है। खुद के घर में बर्बादी चल रही है और भाई साहब पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था ठीक करने चले। उस खबर में जाऊंगा नहीं, लेकिन आपका प्रश्न का भी मैं उत्तर देता हूँ। सहमत हूँ, कुछ क्षेत्र के बारे में महानुभावों ने यहाँ पर बातें की हैं, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। तो जैसे मैंने कहा, वित्तीय क्षेत्र मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है जियोजित में कि बहुत शानदार रुझान आएगा। ऋण की मांग बढ़ेगी, ब्याज दरें पिछले साल 1.25% कम हुई। इस साल हमारा अनुमान है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो उसके पश्चात होगा। और ये पूरा जो चल रहा है इसका भी असर अर्थव्यवस्था क्या पड़ता है उसका आकलन करके जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबरान हैं वो अपना सुझाव देंगे और अपना सुझाव फिर माननीय आरबीआई गवर्नर के सामने रखेंगे। सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज, ये तीनों का मिश्रण बनाता है वित्तीय ब्रह्मांड। और हमें लग रहा है कि रुझान आपको सभी जगहों पर रखना चाहिए। अब उदाहरण दे देता हूं ताकि आपके दर्शकों को थोड़ी सहायता हो जाए और सहलियत हो जाए और समझने में थोड़ी सरलता हो जाए। सरकारी बैंकों की सूची में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक जैसी बैंक है। निजी क्षेत्र की बैंक में एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। छोटी बैंकों में, मझौली बैंकों में फेडरल बैंक जैसी बैंक है जहां पर आप खरीदारी की विचारधारा रख सकते हैं। मजबूत एनबीएफसीज में आपके पास बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस जैसी कंपनियां जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च शिखर अभी कुछ समय पहले बनाया था। इसके पश्चात आता है रक्षा क्षेत्र। और रक्षा क्षेत्र की बात तो विपिन जी मैंने बहुत समय से मैं कर रहा हूँ, हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर और सहयोगी चैनल सीएनबीसी बाजार और सीएनबीसी टीवी 18 पर। बीईएल, मजगांव डॉक्स, एमटा टेक्नोलॉजीज, कोचिन शिपयार्ड,
निजी क्षेत्र की कंपनियां, भारत फोर्ज, एल&टी जैसी कंपनियां भी अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं रक्षा क्षेत्र के लिए। धातु क्षेत्र की भी मैंने बात की, फेरस नॉन फेरस दोनों जगह पर खरीदारी की राय है। टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, बहुत सारे विकल्प है। मुझे और सीमेंट क्षेत्र अच्छा लगता है, क्योंकि निर्माण कार्य, और एक बात मैं बताना चाहूंगा विपिन जी, ये जो भी परिस्थितियां हो रही है और जो भी नुकसान हो रहा है, उसका फिर से निर्माण होगा, और शायद वो निर्माण पहले से अधिक ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनेगा, जिसके लिए ज्यादा खर्च करने का प्रयास होगा। तो सीमेंट सेक्टर में तीनों ही दिग्गज कंपनियां खरीदारी की सूची में, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा वगैरह। और मैं आखिरकार ये भी कहना चाहूंगा कि आईटी क्षेत्र को मैंने पहले भी कहा है, मेरे ख्याल से इस मंच पर जो महानुभाव बैठे, इनके साथ मैंने लक्ष्मण रॉय जी से एक कार्यक्रम किया था आईटी क्षेत्र के ऊपर, तब भी मैंने, हमारी राय थी, आज भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेगी। और मेरे ख्याल से जैन साहब ने फार्मा सेक्टर का जिक्र किया, हेल्थ केयर का जिक्र किया, बहुत सारे विकल्प है विपिन जी जहां पर आप नजर रख सकते हैं। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, तो मैं मानता हूं कि जो क्षेत्र सीधे सीधे नकारात्मक असर हो रहा है, उन पर भी ध्यान दें, क्योंकि मूल्यांकन धीरे धीरे करके आकर्षित होते हैं। जी, बिल्कुल। तो गौरांग साहब ने तो स्पेसिफिकली अब आपको सेक्टर्स बता दिए, चाहे वो वित्तीय फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हों, फिर उसमें सरकारी बैंक हों, चाहे उसमें निजी बैंक हों या अन्य एनबीएफसीज हों, उन्होंने कोट करके उसको बताया कि आप इनकी तरफ देख सकते हैं। अगेन वो बात यहाँ पर भी साफ साफ कह रहे हैं कि आपको एकदम, मतलब आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 के 100 ना लगा देंगे, 50 भी नहीं लगाएंगे, लेकिन आप 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये जैसा एक चांस ले सकते हैं, और वो भी एक कैलकुलेटेड वे में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वो कुछ फंडामेंटल देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां, आगे इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर बनाना भी आपको पड़ेगा, लाजिम सी बात है, तब सीमेंट लगेगी, सरिया लगेगा, और अन्य जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उनमें होंगे। कुछ एक कंपनियों के नाम उन्होंने वहाँ पे लिए। साथ में रक्षा क्षेत्र, जो कि भारत नो डाउट काफ़ी बुलिश है, इंडिजीनियस वे में उसमें काम करना चाह रहा है, और ये खुशी की भी बात है, गर्व की भी बात है कि देश की कुछ कंपनियां उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो फिर वहाँ पर कैपिटल भी जनरेट होगी, सब कुछ होगा और बैलेंस शीट बेहतर होंगी। तो उस आधार पर उन्होंने कुछ पिक्स आपके लिए रखे। अब एक